Hello and welcome to Al Hidayah Public School YouTube online classes channel. All my dear students, आज आपकी क्लास जो मैं ले रहा हूँ ये हमारे 5th से लेकर के 8th और अगर उससे आगे भी लोग देखना चाहते हैं तो 9th 10th 11th 12th के बच्चे देख सकते हैं। आज हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश ग्रामर इसके बारे में कुछ बताने वाले हैं। और आज जो चैप्टर मैंने सेलेक्ट किया है ये चैप्टर है आर्टिकल्स का। ये आर्टिकल्स क्या है ये पहले आप समझ लीजिए और इस चैप्टर के बारे में भी जान लीजिए। एक्चुअली आपने सुना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके बहुत से पार्ट्स होते हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो ऐसे ही एक आपकी स्पीच का पार्ट होता है आर्टिकल का, राइट। तो आर्टिकल में आप दो तरह के आर्टिकल्स को देखते हैं। अब वो दो तरह के आर्टिकल्स क्या हैं ये पहले समझ लीजिए। दो तरह के आर्टिकल्स में सबसे पहला जो आर्टिकल आता है हम उसको बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, और जो दूसरा आर्टिकल आता है उसको हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। पहले तो ये समझ लीजिए बच्चों कि जो बोलते हैं ना कि कितने आर्टिकल्स होते हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं 3 आर्टिकल्स होते हैं। और उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं एक आर्टिकल हो गया, एन दूसरा आर्टिकल हो गया, और द या इसको दी भी बोलते हैं, ये तीसरा आर्टिकल हो गया। लेकिन ये आर्टिकल्स 3 नहीं होते हैं, ये 2 ही होते हैं। अब 2 कैसे होते हैं, लिखने का भी एक तरीक़ा होता है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एन अगर आपने यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं कर्सर लेकर के जा रहा हूँ, अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं, बात समझे पहले, ठीक है। अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं, आपका ये ए हो गया, राइट, और ये आपका एन हो गया, तो ये 2 आर्टिकल्स हो गए। और इसके बाद अगर आपने फिर कहीं ए एन डी ये लिख करके THE का यूज़ करा, और आपने द या दी जिसको भी आप साउंड करते हैं या जैसे भी आप साउंड करते हैं, इसमें भी डिफरेंस है। द कब साउंड करें, दी कब साउंड करें, दैट आई विल ऑल्सो टेल यू, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी पहले ये समझ लीजिए कि अगर हम इसको एन THE द या दी हम लिखते हैं तो उस केस में ये आपके आर्टिकल्स हो जाएंगे 3। लेकिन जैसा मैंने बताया है कि एन नहीं हो सकता है, जो कि होना नहीं चाहिए, लॉजिकली नहीं होता है, लेकिन बहुत लोग लिखवा देते हैं। तो उस केस में अगर आप यहाँ पर कॉमा ना लगा करके और का यूज़ कर लें, इसका यूज़ कर लें और का, तो अब क्या होगा, ए और एन, इसका मतलब ये हो गया कि वन ऑफ बोथ, दोनों में से कोई एक। अब कैसे कि जहाँ पर ए यूज़ किया जाएगा एन नहीं यूज़ किया जाएगा, वेयर ए इज़ यूज्ड, राइट, एन विल नॉट बी यूज्ड। और जहाँ पर एन यूज़ किया जाएगा वहाँ पर ये ए यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोनों का जो हिंदी मीनिंग होता है, हिंदी का जो मतलब होता है वो एक है, यानी कि एक के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो ए और एन मतलब दोनों में से कोई एक, इधर ए और एन मीन्स 1 आर्टिकल, एंड THE वेदर यू साउंडेड द और दी, ये आपका दूसरा आर्टिकल हो गया। तो ए और एन जो आर्टिकल हैं इसका टाइप देख लीजिए। अगर आप इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे तो इनडेफिनेट आर्टिकल में ये आपके ए और एन आते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं THE की, जिसको हम बोलते हैं दी या द, तो वो आपका डेफिनेट आर्टिकल में आता है। अब मैं थोड़ा सा और आपको एलॉबरेट करता हूँ। ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई है तो जब ये वीडियो हमारा पोस्ट हो जाए, सो यू हैव योर कोऑर्डिनेटर्स, आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, तो टीचर्स के थ्रू आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बात जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है नहीं समझ में आई है, तो आप अपना इशू, अपना जो कंसर्न है, जो अपना सवाल है, वो एक पेपर पे लिख दीजिए। अगर आपको व्हाट्सएप पर टाइप करना नहीं आता है, और उसका फ़ोटो खींच करके आप अपने जो क्लास है उस पर उसको पोस्ट कर दीजिए, और आपका जो कोऑर्डिनेटर है वो आपकी क्वेरी को अगर सॉल्व करेगा तो अच्छी बात है। इफ़ ही हैज़ नॉट बीन एबल टू सॉल्व योर क्वेरी, अगर वो आपकी क्वेरी को सॉल्व नहीं कर पाता है, सो
आई शैल सॉल्व, फिर मैं सॉल्व करूँगा, आई शैल लेट यू नो, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं अपने आर्टिकल ए की। ए आप पहले कर लें या आप एन कर लिए। चलिए अभी मैं सबसे पहले आर्टिकल ए की बात करता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो ए है, ए के बारे में बताया ये जा रहा है कि ए जो है इसको यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, बिफोर अ सिंगुलर काउंट नाउन्स, यानी कि ऐसे नाउन्स जो अपने आप में सिंगुलर हों और जिनको हम काउंट कर सकें। देखिए फिर से बात समझिएगा, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकें, एक अगर हम बात कर रहे हैं, राइट, दो उसकी बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर ऐसे नाउन्स के आगे अगर एक की बात कर रहे हैं तो हम या तो ए यूज़ करेंगे और एन यूज़ करेंगे। अभी हम वो डिफरेंस आपको बताएंगे कि ए कब यूज़ करेंगे और एन कब यूज़ करेंगे, लेकिन पहले तो ये पता चलना चाहिए कि ए हम यूज़ कहाँ करते हैं। सो ए यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है काउंट नाउन्स, मतलब ऐसे नाउन्स जिनको आप काउंट कर सकते हैं। अब जैसे कौन से नाउन्स को आप काउंट कर सकते हैं, कौन से नाउन्स को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप बात करते हैं फिंगर्स की, सो फिंगर्स आर योर नाउन्स, जो उंगलियां हैं ये आपकी नाउन्स हैं, विच कैन बी काउंटेड, 5, 10, 15, 20 काउंट कर सकते हैं। बट अगर आप बात करते हैं हेयर की, अगेन दैट इज़ अ नाउन, बट आप हेयर को काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ बात इसकी है, आप फिर से समझिए, ए इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंट नाउन्स, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं और अगर वो अपने आप में सिंगुलर हैं, सिंगुलर का मतलब एक वचन है, तो हम वहाँ पर ए का यूज़ करते हैं। नाउ द पॉइंट इज, यही चीज़ हम एन के साथ भी समझते हैं कि एन भी हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पर सिंगुलर काउंट नाउन्स की बात चल रही है। बट अब बात आती है कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर आप ए की बात कर रहे हैं या अगर आप एन की बात कर रहे हैं, तो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको अगर आप देख सकते हैं तो दोनों जगहों पर, दोनों पॉइंट्स पर एक ही बात आ रही कि सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ किया जाता है और ऐसे नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जो काउंट किए जा सकें, उनसे पहले हमें ए या एन को यूज़ करना पड़ता है। तो ये तो कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गई होगी कि सिंगुलर नाउन से पहले हम ए और एन का यूज़ करते हैं। नाउ द पॉइंट कम्स हियर, अब पॉइंट आता है कि वो रीज़न क्या है, वो बेसिस क्या है जिसके वजह से हम जहाँ ए यूज़ करते हैं एन विल नॉट बी यूज, और जहाँ एन यूज़ करते हैं ए विल नॉट बी यूज, वो क्या है। तो आप समझ लीजिए, वो है सबसे पहले कि आप अपने किसी भी नाउन को जब लिखते हैं और उसको लिखने के बाद अगर आपको ये समझ में आ जाए कि वो नाउन की शुरुआत किस लेटर से हो रही है, जैसे अगर मैंने लिखा SCHOOL, स्कूल, दिखाई दे रहा ना, वे राइटिंग हियर स्कूल। तो अगर स्कूल है और स्कूल को अगर हम देखें विच इज़ अ नाउन, कि शुरू का इसका लेटर क्या है, मतलब दिस स्कूल स्टार्ट्स विद विच लेटर। तो बात समझ में आती है कि ये जो स्कूल है दैट स्टार्ट्स विद एस, ये शुरू होता है एस से। अब एस क्या है, अगर आप एस जाएंगे देखने के लिए तो एस बताते हैं कि AEIOU, इनको अगर छोड़ दिया जाए, देर आर 26 लेटर्स, देर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, जिनमें से 5 आपके लेटर्स, 5 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनको हम वॉल्स का नाम देते हैं, वॉल्स बोलते हैं इनको। तो बाकी के बचे हुए जो 21 लेटर्स होते हैं, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो अगर आप देखें तो वो क्या हैं, वो आपका बी हो सकता है, वो आपका सी हो सकता है, वो आपका डी हो सकता है, वो आपका एफ हो सकता है, वो आपका जी हो सकता है, वो आपका एच हो सकता है, वो आपका जे हो सकता है, वो आपका के हो सकता है, वो आपका एल हो सकता है, वो आपका एम हो सकता है, वो आपका एन हो सकता है, फिर वो हटा देंगे। तो ये जितने भी इस तरह के लेटर्स हैं
वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो अगर किसी भी नाउन की शुरुआत उन 21 लेटर्स में से किसी भी एक कॉन्सोनेंट से हो रही है। अब अगर आप एस को जाएंगे देखने के लिए, मैं अपना कर्सर फिर से लेके जाता हूँ स्कूल के पास, और अगर आप इसको देखें तो ये एस जो है विच इज़ वन ऑफ योर कॉन्सोनेंट्स, या आपके जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं उनमें से एक कॉन्सोनेंट है। तो कहते हैं कि अगर किसी नाउन जो कि सिंगुलर ही होना चाहिए, अगर उसका स्टार्टिंग लेटर, ऐसा लेटर जो उस नाउन को शुरू कर रहा है, अगर वो आपके उन 21 कॉन्सोनेंट में से, उन 21 कॉन्सोनेंट्स में से एक कॉन्सोनेंट है, और अगर वहाँ पर आपको किसी भी आर्टिकल को रखना हो, यू नीड टू पुट एनी आर्टिकल, अगर आपको किसी भी एक आर्टिकल को रखना हो, यानी कि मैं बात करूँ ए और एन दोनों में से किसी एक को, तो कहते हैं कि वहाँ पर आपको ए को रखना पड़ेगा। बात समझ में आई होगी या नहीं आई होगी? आई होप ये तो मैंने बहुत क्लैरिफाई कर दिया है, समझ में आ गई होगी कि अगर वहाँ पर हमें किसी भी एक आर्टिकल को रखना हो, वी हैव टू गो फॉर वन ऑफ बोथ द आर्टिकल्स, वन इज ए, सेकेंड इज एन। तो अगर हमें वहाँ पर कोई आर्टिकल रखना हो तो वहाँ पर हम रखेंगे ए को। सो स्कूल से पहले द आर्टिकल दैट विल बी पुट बाय मी और विल बी पुट बाय यू इज योर ए स्कूल या अ स्कूल। इसको ए भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, जैसे आपको अभी बेहतर लगे, राइट। अ स्कूल इज देयर, ठीक है। लेकिन इसी के बाद अगर एक ऐसा नाउन जो शुरू होता है कुछ ऐसे ACADE, राइट, MY, विच इज़ कॉल्ड एकेडमी। एकेडमी भी एक तरह का एक स्कूल का सिनोनिम है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, इसी तरीके से एक एकेडमी भी होता है। तो अगर आप एकेडमी को देखें, विच इज़ अगेन अ नाउन, और इस नाउन की शुरुआत अगर देखें तो जो शुरू करने वाला जो लेटर है, द लेटर विच इज़ बिगिनिंग योर नाउन और विच इज़ स्टार्टिंग योर नाउन, जो नाउन को शुरू कर रहा है, मतलब जो नाउन को बना रहा है, दैट इज़ योर ए। और ए जो है ये क्या है, ये जो अभी मैंने बताया ना कि देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स, एंड उन 21 कॉन्सोनेंट्स के बाद देयर आर 5 वॉल्स टू, उसके बाद फिर 5 वॉल्स भी होते हैं। और वो वॉल्स कौन से होते हैं? AEIOU। तो अगर वो आपका इन 5 में से कोई भी एक लेटर, एक कॉन्सोनेंट अगर आपके नाउन का पहला लेटर होता है, और उससे पहले अगर आपको किसी भी एक आर्टिकल को पुट करने के लिए कहा जाए, रखने के लिए कहा जाए, तो वो जानते हैं जेंटलमैन, वो आपका फिर एन होगा, ए नहीं होगा। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो फिर से समझ लीजिए। अगर आप बात कर रहे हैं एक ऐसे नाउन की जिसका स्टार्टिंग का लेटर, द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नाउन, द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नाउन इज इधर योर AEIO और U, अगर इनमें से किसी एक की बात हम कर रहे हैं, किसी एक के साथ उस नाउन की शुरुआत हो रही है, और वहाँ पर अगर आपको सिंगुलर जैसी चीज़ समझ में आती है, सिंगुलर नाउन वो अगर आपको समझ में आता है, सो यू हैव टू पुट ANN। AN का मतलब एन, आपको वहाँ पर एन का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। दैट स्कूल विच स्टार्ट्स विद S, विच इज़ वन ऑफ योर 21 कॉन्सोनेंट्स, जो 21 कॉन्सोनेंट से एक है, अगर वहाँ पर मुझे ए का यूज़ करना है, यानी कि एक का यूज़ करना है, या एक स्कूल की बात करनी है, तो हम वहाँ पर स्कूल बोलेंगे। लेकिन उसी जगह पर जब हम एकेडमी की बात कर रहे हैं, विच स्टार्ट्स विद योर लेटर A, विच इज़ नॉट योर कॉन्सोनेंट, विच इज़ अ वोवल, जो एक वोवल है, तो वहाँ पर अगर मुझे कोई भी आर्टिकल को यूज़ करना होगा, सो दैट विल ऑलवेज बी ए इन एन। सो एन एकेडमी एन अ स्कूल। तो आज हम इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, आज अभी हम आपको सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल में ए और एन को बता करके आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। आगे हम आपको इससे भी आगे ले जाने की बात करेंगे, जिसमें हम आपको फिर डेफिनेट आर्टिकल की यूजेज बताएंगे, एंड देन विल गो फॉर एन एक्सरसाइज। फिर हम लोग एक एक्सरसाइज के लिए भी जाएंगे, जो एक्सरसाइज आपको घर पर बैठ कर करनी होगी, और उसके बाद उनको सबमिट भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे करना होगा। थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।